लोक निर्माण विभाग उपमंडल हरिपुर के अंतर्गत हरिपुर बनखंडी सड़क मार्ग पर हाल ही में डाली हुई तारकोल एक दिन भी वाहनों की मार नहीं झेल पाई। लिहाजा सड़क पर डाली हुई तारकोल जगह जगह से उखड़ने लगी है, जो कि लोगों के लिए परेशानियों का सबब बन रही है। साथ ही दो पहिया वाहन चालकों के लिए खतरे का संकेत। बता दें कि गुगा मंदिर हरिपुर से मुख्य बाजार तक एक दिन पहले सड़क पर तारकोल डालने का कार्य किया गया था, जो कि एक ही दिन में धराशायी हो गया। ऐसे में विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। पहले तो बनी नहीं थी। अगर जब विभाग बनाने लगा तो एक तरफ जैसे 2 दिन पहले ही हमारे व्यापार मंडल के प्रधान जी और स्थानीय लोग भी इकट्ठे थे जी। और सभी ने उसका विरोध किया था, क्योंकि जैसे जैसे आगे ये बढ़ती जा रही थी पीछे से उखड़ती जा रही थी। तो ये इसका कोई औचित्य नहीं था डालने का। चलो ये ठीक है, होना चाहिए, काम होना चाहिए, लेकिन अच्छा हो, ढंग से हो। देखिए ये डाल ली रुक ये, और इसका क्या है, अगर कोई रात को यहाँ से तो मोड़ है और मोड़ के अगर स्किट होता तो ये तो किसी के तो मतलब चोटें काफी आ जाएंगी, और रात को कौन देखेगा यहाँ पे। और ये काम कर रहा है विभाग। तो अभी क्या कहना चाहते हैं आप डिपार्टमेंट से और सरकार से? से कहना चाहते हैं कि इसको अच्छी तरह किया जाए, और जब भी इसकी डालने की हो मतलब मौसम हो जब डाला जाए। और अभी तो डालने का कोई चित्ते नहीं था। जैसे ये देखिए सारी उखड़ी पड़ी है। अगर कोई छोटा बच्चा ही, को बाइकर कोई आ रहे हैं, वो अपने ढंग से अगर स्लो भी चला होगा तब भी वो गिर जाएगा। चलिए, और मैं तो ये कहता हूँ विभाग को इसके बारे में जरूर, और ठेकेदार को भी पूछा जाए कि ऐसा काम क्यों कर रहे हैं आप। ठीक है। हमने भी इसका विरोध किया था कि बारिश के कारण ये जो इन्होंने डाला है मटेरियल वो नहीं एडजस्ट हो पाएगा। ठीक है। तो हमने जो डाल रहे थे हमने उनको भी बोला कि आज ना डालकर इसे जब धूप निकलेगी तब डाला जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उनका जो जवाब था हमारे लिए अच्छा नहीं था, मतलब बहुत गलत जवाब दिया उन्होंने। क्या बोला उन्होंने बोला कि हमारे पास टाइम नहीं है। अच्छा, हमें आज का ही टाइम मिला और हम इसे आज ही डालेंगे। चलिए, धन्यवाद। वही व्यापार मंडल के प्रधान अतुल महाजन ने बताया कि जिस दिन इस सड़क पर तारकोल बिछाने का कार्य शुरू किया जाना था, उस दिन मौसम उचित नहीं था, हल्की बारिश हो रही थी, फिर भी काम जारी रखा गया। इसके लिए विभाग जिम्मेदार है। की बात यह है कि जिस दिन ये मशीनरी आई है और तारकोल बिछाने का काम शुरू हुआ, उस दिन ये परसों की बात है शायद, और परसों मौसम जो था अनुकूल नहीं था। मेरे भाई हैं, एक अंकुश जी हैं सेक्रेटरी हमारे, उन्होंने एक्शन साहब को फ़ोन किया था, शायद उनके पास उसकी भी डिटेल पड़ी हुई है। और मैंने एसडीओ कंसर्निंग जेई साहब को भी रिक्वेस्ट की कि ऐसा है कि इस काम को ना किया जाए, क्योंकि देखिए इतने टाइम समय से अगर ये काम पेंडिंग पड़ा हुआ है पहले, तो उसमें जल्दबाजी भी कर सकते हैं। और देखिए जब मौसम अनुकूल नहीं हो, तारकोल नहीं सही ढंग से बिछेगी और उसका वो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने बोला नहीं जी, ऐसा ठेकेदार हमारे पास अभी फंसा है और ये काम आप नहीं करेंगे तो निकल जाए। मैंने बोला जनाब इतने दिनों से काम तो पहले ही पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब देखिए ना 2-2.5 साल तो इस काम को लटके हुए हो गए थे। ये पैच तो पहले से खराब पड़ा था। अगर आनन फानन में आप करेंगे तो उस काम का नुकसान तो फिर भी रहेगा, वो चीज़ तो वैसी बन नहीं पाएगी, क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं आएगा, तो कैसे आप इसको मैनेज करेंगे। बोले नहीं, अगर ऐसा कुछ होता भी है तो उसके लिए ठेकेदार जिम्मेवार है। अच्छा। मैंने बोला यार अगर ऐसी है उससे दोबारा काम करवाएंगे तब भी तो कोई नुकसान तो होगा, पैसे तो कहीं ना कहीं से नुकसान करेगा, कहीं ना कहीं से तो आएगा पैसा, वो कहाँ से आएगा। क्यों ना पहली बार ही उस काम को सही ढंग से किया जाए। आप उस काम को क्यों कर रहे हैं। और देखिए जी, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँ, जब से इस रोड का काम लगा है, मैं तो बोलता हूँ कि जो पहले के कंसर्निंग एसडीओ थे, कंसर्निंग जेई, जिनके अंडर ये काम हुआ है, 4 करोड़ का मेरे ख्याल से टेंडर है, मेरे को पूरी जानकारी जो है नहीं, जितनी भी है 4 करोड़ का टेंडर हुआ था। आप इस सारी सड़क की इंक्वायरी कराएं, उसमें देखें कि 4 करोड़ का काम हुआ है नहीं है। कौन सा रोड है ये हरिपुर बनखंडी रोड की बात कर रहा हूँ मैं जी अभी। ठीक। और इसमें 4 करोड़ का काम आप देखिए, कहीं नालियाँ बनी थी, पेवर बनी थी, वो उसकी पुलियाँ बननी थी, जहाँ देखेंगे आप वहाँ पे पुलियाँ बैठी हुई हैं। मेरे को लगता है सरेआम करप्शन हुई है, मतलब हिमाचल को दूसरा बिहार बनाने की कोशिश की, और इसमें विभाग पूरी तरह से जिम्मेवार है। देखिए अगर ठेकेदार काम नहीं करता है तो कंसर्निंग अथॉरिटीज़ की जिम्मेवारी बनती है उस काम को बंद कराया जाए। जैसे मैं बता रहा हूँ कि मौसम अनुकूल नहीं था, ठीक है, उसके बाद बारिश के छींटे पड़ रहे हैं, फिर भी काम चला हुआ है, तो ये चीज़ें तो देखनी चाहिए ना सर। अगर विभाग इसके बारे में जागरूक नहीं है
मैं तो एक और आग्रह करूंगा कि ये विभाग को एक जिम्मेवारी उस कंसर्निंग ऑफिसर की रखी जाए। जब तक आप जिम्मेवारी नहीं रखेंगे काम ऐसे ही रोकते रहेंगे, क्योंकि ये जो कमीशन खोरी का ज़माना चल पड़ा है ना, ये इसमें ये बहुत गलत सिस्टम है। लोगों के पैसे की मतलब जो हमारा टैक्स का पैसा है उसके मतलब सरासर बेकदरी हो रही है, मैं तो बोलूँगा। और देखिए पैसे का इतना बेकदरी होना, हमारी जेब से पैसा सरकार लेती है, सरकार अपनी तरफ से पूरा पैसा पहुँचाती है, लेकिन ये विभाग के लोग और ठेकेदार जो करप्शन कर रहे हैं इनके ऊपर कड़े से कड़ा एक्शन हो। जो पहले वाले जो भी है, मैं तो बोलता विभागीय कर्मचारी। वहीं व्यापार मंडल के पूर्व प्रधान देशराज चौनरिया ने कहा कि उन्होंने मौके पर मौजूद विभाग के अधिकारियों से कहा था कि ये समय तारकोल बिछाने के लिए ठीक नहीं है और अब इसकी हालत सबके सामने दिख रही है। इस सड़क मार्ग के कार्य के लिए महज लिपापोती की गई है। मैं उसी वक्त कहा था ये इस वक्त तो पहले लुक डाली नहीं जाती है, अगर डाल दी तो तरीके से डालो, तो वो विभाग नहीं माना और जब भी डाली उसी वक्त उखड़नी शुरू हो गई है। आपने किससे आग्रह किया था विभाग से? जेई साहब थे और बाकी स्टाफ भी था। अच्छा। हाँ। तो उन्होंने क्या जवाब क्या मिला आपको फिर? बोले नहीं कर सेट हो जाएगी, बोले सेट हो जाएगी। अच्छा। हाँ। बस ये अभी क्या मांग करना चाहते हैं सरकार से? अब ये इसको दोबारा किया जाए या फिर देखी जाए ये क्या इसका विभाग से पूछा जाए ये क्या किया है इन्होंने। अच्छा। हाँ, ऐसे थोड़ा भी होता है, एकदम गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है इसमें ना। मतलब आपका कहना है कि एक तरफ से एक किस्म की लीपापोती जो लीपापोती हो रही की है गई है। धन्यवाद। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरा से राजीव शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।